अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और हम आपके लिए अब एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पे बात करेंगे। और इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जो है साथ में, और आप वीडियो में अक्सर ये जो है ना देखेंगे, मैं स्विच करूँगा, हम साथ में पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 की बात करेंगे। दोनों टैक्स ईयर 2020 के लिए 2022 के लिए बात हो रही है, यानी जो साल अभी 1 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ है और 30 जून 2022 को ख़त्म होगा। तो सेल्स टैक्स एक्ट और सर्विस टैक्स एक्ट दोनों को हम कंपेयर करेंगे। और उसकी वजह यह है कि जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एक्ट है इस वक्त जो आपके सामने है, ये सर्विसेज पे लगता है। और जो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 का, वो फेडरल लॉ है और वो गुड्स पे लगता है। तो बहुत टाइम से ज़्यादा, मतलब जब से हमने टैक्स दोस्ती चैनल स्टार्ट किया है सितंबर 2018 से, तो ये डिमांड थी कि इनकम टैक्स के साथ साथ सेल्स टैक्स की भी जो है ना वीडियोस बनाई जाए, सेल्स टैक्स को भी एक्सप्लेन किया जाए। तो प्रीवियस मंथ्स में कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हम कर चुके हैं, और वो भी टैक्स ईयर 2022 के लिए है। तो प्लान यही था कि सेल्स टैक्स एक्ट जो गुड्स पर अप्लाई होता है और पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है, और उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो नया कानून है, नया का मतलब ये है, अभी बात करेंगे सेल्स टैक्स एक्ट की और सर्विस टैक्स की, जो बेसिकली पिछले 10-12 सालों में स्टार्ट हुआ है। वो बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है ना है। और इस कन्फ्यूजन से एफपीआर भी फ़ायदा उठा सकती है, टैक्स पेयर, जेन्युइन टैक्स पेयर्स को जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको चूना लगा सकती है। और उसके अलावा अनप्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल्स बहुत सारे हैं जिनको सेल्स टैक्स एक्ट के बारे में भी कुछ भी नहीं पता और सर्विस टैक्स के बारे में पता, और उनकी कुछ ऐसी बातों से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कंसल्टेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या इनकम टैक्स प्रोफेशनल है या वो एडवोकेट है, उसको ये नहीं पता कि सेल्स टैक्स एक्ट क्या है, या उसको सिर्फ अंदाज़ा है कि भाई गुड्स पे लगता है, तो वो आपकी अगर इनकम टैक्स रिटर्न बनाएगा और वो डिक्लेयर करेगा, तो एक तरह से आप जो है बाउंड हो जाएंगे कि सेल्स टैक्स एक्ट के तहत भी आपको कंप्लायंस करनी होगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जी मेरी इतनी गुड्स हैं, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो उन फिगर्स को यूज़ करके तो सेल्स टैक्स एक्ट के तहत आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन अलग से उस डेटा को बेसिक डॉक्यूमेंट बना के या इनिशियल इंक्वायरी डॉक्यूमेंट बना के फिर आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। तो अगर आप अपनी सेल्स जो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं, एनुअल सेल्स, वो आप सेल्स टैक्स कानून के मुताबिक और सर्विस टैक्स के कानून अगर वो भी आप पे अप्लाई होता है, उनको मिला के नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होंगी। और फिर एफबीआर को बहुत सारे मौके मिलेंगे, जैसे आपको पता है वीडियोस पे हम बात करते हैं। तो स्टार्ट में मैं जो है कहना चाहूँगा कि एक तो हमारे जितने भी फैंस हैं, सब्सक्राइबर्स, तो मैं कहूँगा कि 7,394 हुए अभी 3 सालों में। लेकिन बेसिकली टैक्स दोस्ती फ़ैन्स इससे कहीं ज़्यादा है, जो मुझे शॉपिंग मॉल्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑफिसेज़ में भी मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो है जो वीडियो देखते हैं वो 15-20-30 हज़ार लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और पाकिस्तान में भी। और इसको प्रोफेशनल्स भी देखते हैं इन वीडियोस को, और उसके अलावा टैक्स पेयर्स भी देखते हैं। तो ये जो सेल्स टैक्स एक्ट है, सर्विस टैक्स है, ये चूँकि बिज़नेस रिलेटेड है, तो अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या आपकी शॉप्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सब आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि नॉर्मली अगर वीडियोस दिखाई भी जाती हैं तो सेल्स टैक्स एक्ट की अलग से वीडियोस बनी है, सर्विस टैक्स की अलग से बनी है। उसकी वजह ये कि इन दोनों कवानीन को कंबाइन करने के लिए काफ़ी एफर्ट चाहिए, काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, और मैंने काफ़ी टाइम लिया इन वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी वाइफ और मेरी बेटी के लिए दुआ भी करें, और उनके टाइम में से, क्योंकि ये जो वीडियोस आप देखेंगे ये एवरी संडे जो है 6 PM होंगी। नॉर्मली चैनल के ऊपर जो है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को इस वक्त जो है कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस
2001 लगा हुआ है। तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं कि एवरी संडे आप देखेंगे तो कुछ पर्सनल टाइम भी इन वीडियोस को देना पड़ रहा है, क्योंकि 4 वीडियोस पर वीक प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। स्टार्ट बिल्कुल इस तरह करेंगे, इससे पहले कि हम ये सेक्शन 1 भी देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कानून क्या है। ये है जी सेल्स टैक्स एक्ट 1990। और एक्चुअली पाकिस्तान में गुड्स के ऊपर टैक्स जो है, जो कंज्यूमर्स पे करते हैं, वो टैक्स जो है वो 1951 से है। और इस लॉ की भी एक स्टोरी है कि बेसिकली कानून जो है सेल्स टैक्स का वो 1951 का था, और इसी तरह हर साल उसमें फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स होती थी। लेकिन फाइनेंस एक्ट 1990 ने इस पूरे कानून को चेंज कर दिया। और उसकी मेन वजह मैं आपको बताऊं कि बिज़नेस, जो हमारी बिज़नेस क्लास कह लें या जो हमारे बिज़नेस पर्सनस हैं पाकिस्तान में उस वक्त भी, और अब हम 2021 में बैठे हैं, 2022 स्टार्ट होने लगा है, तो मुझे 45 इयर्स के होने का फ़ायदा ये है कि ये जो कवानीन है 1990 से मैं देख रहा हूँ और अभी तक, और इससे प्रीवियस हिस्ट्री का भी पता है। तो बेसिकली उन बिज़नेस क्लास ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया कि सेल्स टैक्स जो है लगे। इनकम टैक्स में भी बहुत कम नंबर्स थे, यानी 2017 तक पाकिस्तान में जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, ऑनलाइन हो गई थी सब कुछ, तो फिर हम अभी रिसेंट वीडियो में बता रहे थे कि वो भी कोई 10 लाख से ज़्यादा नहीं थे। और सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड लोग जो है वो 1 लाख से बहुत कम लोग थे, 50,000। तो कानून ये जो 1990 में टोटली चेंज कर दिया गया, उसका मकसद ये था कि बिज़नेस वाले जो है, इससे पहले कि उनको मौका मिलता कि वो इसको रोकते या कोई ऐसी हड़ताल करते या कुछ करते, तो बेसिकली 1951 के कानून को एक अमेंडमेंट से, फाइनेंस एक्ट से पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। नॉर्मली ये होता है कि जब आपने नया टैक्स लॉ लाना होता है 1990 का, जैसे 2001 का आया और उससे पीछे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 का था, तो आपको पूरा एक बिल पेश करना पड़ता है, और फिर वो दोनों हाउसेस से वो होता है नेशनल असेंबली और जो है सेनेट से, और फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा मुखालफत आनी थी बिज़नेस और ख़ास तौर पे बड़े बिजनेसेस की तरफ से, तो सेल्स टैक्स एक्ट इस तरह बना कि एग्जिस्टिंग कानून के अंदर ही टोटल चेंजेस कर दी गई और उसको 1990 का एक्ट कर दिया गया। वो एक्ट बन गया। और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं और हम जो ओवर द वीक्स बात करेंगे वो टैक्स ईयर 2022 के लिए करेंगे, ये अपडेटेड है। ये थी इनिशियल बात, और आज की वीडियो में बस यही कुछ इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। नेक्स्ट में ये जो प्रीएम्बल है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से भी बहुत सारी बातें करेंगे, और फिर सेक्शन 1 से स्टार्ट होंगे, जिसके अंदर जब हम सेक्शन 1 करेंगे तो बेसिकली जब हम पंजाब का सर्विस टैक्स देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वो सिर्फ पंजाब की हद तक इम्प्लीमेंट होता है, जबकि ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह कंपैरिजन से एक तो आपको दोनों कवानीन की सिमिलर बातें भी पता चलेंगी, क्योंकि एक्चुअली तो ये कवानीन इसलिए हैं कि आप अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके एज ए विद होल्डिंग एजेंट कह लें या एज ए टैक्स एजेंट गवर्नमेंट आपको अपॉइंट कर रही है, और आप आगे जो है ना वो टैक्स गवर्नमेंट को पहुंचा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन मशीनरी का हिसाब बन रहे हैं, चाहे सेल्स टैक्स है या सर्विस टैक्स है, दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था ना, बिजनेस क्लास इसलिए इस कानून को, जो अब तो इस कानून को 31 ईयर्स हो गए हैं, तो ये अब काफ़ी पाकिस्तान की काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंटेड है, और मज़ीद और भी इम्प्लीमेंट होगा स्मॉल, मीडियम और लार्ज हर किस्म के लेवल पे। तो उसमें यह है कि बिज़नेस क्लास इसलिए अपोज करी थी कि उनकी सेल्स जो है ना डॉक्यूमेंट हो जाती थी, ठीक है जी, और सेल्स डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद जो है फिर उनको इनकम टैक्स के अंदर अपनी सेल्स को मिस डिक्लेयर करने का मौका कब मिलता है। तो बिज़नेस क्लास की गलत प्रैक्टिसेस की वजह से एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है वो भी गलत प्रैक्टिसेस की तरफ गई है, और दोनों ने मिल के जेन्युइन टैक्स पेयर को, चाहे वो बिज़नेस पर्सन है, सैलरीड है, नॉन रेजिडेंट है, उन सब के लिए मुश्किल टाइम बनाया। लेकिन टैक्स दोस्ती में कोशिश ये है कि क्लैरिटी आपको दे और आप इजीली इसको मैनेज कर लें। तो आज सिर्फ टाइटल की बात हो रही है, और अब हम स्विच करेंगे, यानी अभी इधर से पता नहीं चलता कि गुड्स की बात हो रही है, यानी ये जो कानून है वो गुड्स पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन इस कानून में क्लियरली लिखा है, क्योंकि ये कानून आया 2012 में, 1990 के बाद 2012 में ये कानून आया। और इस कानून की हिस्ट्री भी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये नाम देख लें। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, तो एक्चुअली तो सेल्स टैक्स है, लेकिन जो सर्विसेज पे अप्लाई हो रहा है,
और 2010 में 18वीं तरमीम आई थी, 18 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, और उसने कहा था कि जो सर्विसेज हैं उस पर जो टैक्स है वो प्रोविंसेस कलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी है, KPK सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी है, और बलूचिस्तान भी है। इस्लामाबाद चूँकि कैपिटल है तो वहाँ अभी उसका अपना कानून है। इसी तरह ये कवानीन जो है या जो सेल्स टैक्स है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्किस्तान में भी अडॉप्टेड है, लेकिन वो चूँकि टेक्निकल चीज़ें हैं तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि फ़िलहाल हमारा फोकस ये है कि एक तो सेल्स टैक्स देख रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स एक्ट की सूरत में है, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 जो है वो पंजाब में जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गुड्स नहीं बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन पे अप्लाई होते हैं। इस कानून की हिस्ट्री ये है कि फिर देन अगेन ज़्यादा एज की होने के लिए होने का मुझे ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे कवानीन आपके सामने आते हैं। जब ये कानून आया तो ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, और लाहौर हाई कोर्ट ने 2015 के करीब कहा कि ये कानून जो बना है, जिस तरीके से पंजाब असेंबली में पास हुआ है, ये गलत है और इसको वापस भेज दिया जाए। तो जो टैक्स का कानून एप्लीकेबल ही ना हो उसके तहत टैक्स कलेक्शन तो बिल्कुल थी नहीं। फिर टैक्स ईयर 2018 में और इन दोबारा मतलब फिर बहुत सारी पटिशन्स होती रही। ये इदारा काम तो करने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिस भी भेजी, वो फिर लाहौर हाई कोर्ट चले जाते थे। तो उनमें से कुछ हमारे भी क्लाइंट्स थे, हम भी चले गए और जो है क्या कहते हैं फर्स्ट हैंड देखा कि पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट की जो है लीगैलिटी चैलेंज हो रही थी, और उस पर सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करी थी, पंजाब गवर्नमेंट, और जो है बाकी जितने भी पटिशनर्स हैं, बिजनेसेस थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे और बिजनेसेस थे, सर्विस प्रोवाइडर्स थे, वो सब अपना कर रहे थे। तो 2018 जून में जाके इसका फ़ैसला आया, और उसके बाद जो है अब जाके ये कानून जो है जून 2018 में या जून 2019 में, थोड़ी बहुत गलती कर रहा हूँ लेकिन कहने का मतलब है इतनी मार्जिन ऑफ एरर देंगे दो, एक तो ये बिल्कुल नया कानून है और वो जो सेल्स टैक्स वाला है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो बीच में बहुत सारे और एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, तो ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो छोटी मोटी गलतियां ज़रूर होंगी। इनकम टैक्स लॉ में चूँकि सारा फोकस उस वीडियोस पे और उन सेक्शंस पे था तो वहाँ गलती की गुंजाइश कम थी। वैसे ये जनरल एडवाइस है, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, लेकिन इन वीडियोस में आपको थोड़ी बहुत गलती सीधा मिलेगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जून 2018 या जून 2019 में ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया कि जी ये कानून प्रॉपरली पास हुआ है और अब ये जो है ना प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वगैरह वगैरह। बेसिकली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करता है उस अथॉरिटी को चैलेंज किया गया था 2 दफ़ा, तो दूसरी दफ़ा में अदालत ने कहा कि बस काफ़ी हो गया, अब आप लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो कर गया था क्योंकि टैक्सेबल नहीं था, और उसमें हम विद होल्डिंग टैक्सेस कर रहे हैं तो सेक्शन 153 है जिसमें सर्विसेज पे विद होल्डिंग होती है। उसकी वजह से सर्विस सेक्टर टैक्स की नेट में आ तो रहा था लेकिन प्रॉपर कोई सप्लाई चेन, सर्विस सप्लाई चेन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक जो है क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं तो सप्लाई चेन ये होगी कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, उसके अलावा आप कोई फ्रेंचाइज या उसके अलावा आप जो प्रोडक्ट्स लेते हैं वो आपको सप्लाई होते हैं, आगे फिर आप एक फिनिश सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो पूरा सप्लाई चेन डॉक्यूमेंटेड नहीं था, और देन अगेन फिर इनकम टैक्स में भी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था। तो फिर हर प्रोविंस ने अपनी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, क्योंकि अब प्रोविंसेस काफ़ी सारा काम कर रहे हैं अपने सिटीजन्स के लिए, तो ये रेवेन्यू जनरेट करने का मेन सोर्स है हर प्रोविंस में। और पहले मैंने सिंध रेवेन्यू बोर्ड का यानी सेल्स टैक्स सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट जो गलबन 2012 वो भी है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करने का सोचा था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अगर आपको उन कवानीन पे भी हेल्प चाहिए तो फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है वीडियो के, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल पैटर्न इस कानून का, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का, सिंध का, KPK का, इन सब का पैटर्न मिलता है, लेकिन रेट्स और कुछ लॉजिक वगैरह फ़र्क है, तो इसलिए उस पर ख्याल रखना है। लेकिन बेसिकली आप
गुड्स एंड सर्विसेज के हम कवानीन जो इनडायरेक्ट लॉज है उनको कंपेयर करें। तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बात जो समझाने की थी वो ये है कि फिर इस इदारे ने प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू किया। तो वो 2020 और 21 में जाके जिसको कहते हैं कि वो सीरियस हुए हैं, उनके पास रिसोर्सेज आए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है माल रोड पे गवर्नर्स हाउस के सामने, वहाँ जब 2018-19 में मैं जाता रहा तो वहाँ बिल्डिंग तो थी लेकिन उस बिल्डिंग में कमरे भी नहीं थे और सिर्फ रजिस्ट्रेशन उनका डिपार्टमेंट था। अब अगर आप जाएं आज के दिन 22 नवंबर 2021 है तो प्रॉपरली कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह अभी हम देखेंगे जो मुख्तलिफ पीआरए के ऑफिसर्स हैं वो बैठे होते हैं। और उसके अलावा फिर जो जीओआर है वहाँ पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कमिश्नर अपील्स भी और जो चेयरमैन हैं वो सारे बैठते हैं। तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आपको इन लॉज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन वीडियोस को उसी तरह जैसे हम इनकम टैक्स की वीडियोस बनाते हैं उसी तरह हम बनाएंगे, लेकिन ये लॉज को वन बाय वन देखना ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं इसमें, क्या चीज़ें, क्या वर्ड्स यूज़ हुई हैं, लॉ क्या कह रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों की दुआएं चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि एवरी संडे फिर आपको ये एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम जो है कोशिश करेंगे कि जैसे सेक्शन 1 हम सेल्स टैक्स का कवर करते हैं तो फिर सेक्शन 1 जो है हम इसका भी कवर करें और ये स्विचिंग आपको अक्सर मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो प्रेम्बल है यानी ये जो बेसिक लॉजिक है यहाँ पे है कि बेसिकली ये कानून किस ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है तो ये भी देखेंगे और वहाँ का भी अगर अवेलेबल है डॉक्यूमेंट में तो देख लेंगे। उसके बाद फिर सेक्शन 1, 2, 3, 4 स्टार्ट करते हैं और ब्रीफली करेंगे क्योंकि ये बहुत जो है ना ये जो एंडेवर है ये काफ़ी मुश्किल है कि सिंपल करके, इतना सिंपल करके कि जो लोग जो है कानून तो की बात अलग, लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी एक बेसिक लॉजिक समझ लें और वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस कानून को समझ सकें। तो टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आपकी टैक्सिंग अथॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि अब हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस कानून को इम्प्लीमेंट करता है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो दूसरे कानून को इम्प्लीमेंट करता है। तो उन अथॉरिटीज़ के साथ भी हम आपकी दोस्ती करा रहे हैं। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और मैं लाहौर से बात कर रहा हूं। आपसे मुलाकात होती रहेगी, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।